तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ में है कि राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ एंड समटाइम्स क्वेश्चन आस्क कि डिराइव द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अगर आप डेरिवेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली राइटिंग जब आएगी तो केवल राइटिंग करना होगा वहां पर। तो डेरिवेशन कैसे करते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ के डेरिवेशन में यू हैव ए कंप्लीट इंफॉर्मेशन कि विच वन इज सोर्स एंड विच वन इज टेस्ट चार्ज। आपको सोर्स चार्ज बता दिया जाएगा, टेस्ट चार्ज बता दिया जाएगा, इसके बाद यू विल स्टार्ट द डेरिवेशन। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने यहां पर एक चार्ज लिया है Q1 और ये चार्ज है Q2 और ये सोर्स चार्ज है और हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये प्लस है, आप कुछ भी ले सकते हैं, और ये टेस्ट चार्ज है और ये भी प्लस है, आप माइनस भी ले सकते थे। और इनके बीच में जो ये डिस्टेंस है ये R डिस्टेंस है, यानी R यहां पर जो है दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज R। तो थर्ड क्वेश्चन है कि डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन करना है। ठीक, तो अब हमने सोर्स डिसाइड कर लिया है, टेस्ट डिसाइड कर लिया है। सपोज दैट कि सोर्स प्लस है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, और हमने टेस्ट वाले चार्ज को भी प्लस लिया है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स निकालें पहले हम। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो F इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हियर वी आर कंसीडरिंग कि बोथ द चार्जेस आर इन एयर या फिर वैक्यूम। मीडियम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई। अब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वेक्टर। वैल्यू कह लीजिए, मैग्नीट्यूड कह लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और साथ में होता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये बेसिक है। यहां पर अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देखा जाए तो हमेशा सोर्स से पूछते हैं, तो सोर्स वाला चार्ज सामने वाले टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाएगा, आर वेक्टर ये हो जाएगा, आर वेक्टर। और इसी आर वेक्टर की डायरेक्शन में काम करने वाला या जो भी यूनिट वेक्टर आप सपोज करेंगे वो भी होगा। तो यहां पे इसी डायरेक्शन में एक्टिंग यूनिट वेक्टर इज आर कैप। ठीक है, तो हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो यहां पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर फॉर्म। एंड स्टूडेंट्स, जब हम लोग इस वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो स्पेशली हम लोग फोर्स का रिप्रेजेंटेशन ऐसे करते हैं, जैसे फोर्स का F लिखा और फिर यहां पे टेस्ट चार्ज का नाम लेते हैं, पहले टेस्ट चार्ज, उसके बाद में ऑब्लिक या डैश, और ये सोर्स चार्ज। ये तो यहां पर फोर्स विच वन इज टेस्ट, तो आप देख सकते हैं कि Q2 वाला टेस्ट है, तो पहले टेस्ट चार्ज का सिंबल आ जाएगा 2 और सोर्स चार्ज आपका है Q1, तो ये हो जाएगा 1। अब वैल्यू या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो जस्ट आप देख सकते हैं ये वैल्यू लिखी हुई है। कितनी वैल्यू लिखी हुई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है अलोंग द सेम डायरेक्शन यूनिट वेक्टर इज R कैप, तो यहां पर हो जाएगा R कैप। ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। ठीक है, आप इसको फर्दर चेंज कर सकते हैं। कौन सा फंडा है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है, ये रफ वर्क था अपना, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर और अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर देखिए यूनिट वेक्टर आर कैप है, तो ये हो गया आर कैप।
और आर कैप का जो रेस्पेक्टिव वेक्टर है वो क्या है, आर है, तो यहां पर हो जाएगा आर और मॉड ऑफ आर। तो यू ऑल कैन सी कि जो वेक्टर आर है उसका मॉडुलस किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ आर के इक्वल है। तो ये आर कैप की वैल्यू हो जाएगी वेक्टर आर अपॉन में आर। तो यहां वैल्यू पुटअप कर लेंगे तो ये आ जाएगा F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन में आर। तो ये वैल्यू फाइनलाइज हो जाएगी F21 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r की पावर 3 और ये वेक्टर r। तो दिस इज अदर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ठीक है। और जब ये नोटेशन जब आप इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे कि जब भी हम वेक्टर फॉर्म में या डायरेक्शन फॉर्म में या डायरेक्शन को लेकर के फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो ये प्रोसेस होता है एफ टेस्ट चार्ज का नाम पहले और सोर्स चार्ज का नाम बाद में। और इसको पढ़ने का तरीका होता है फोर्स ऑन टेस्ट ड्यू टू सोर्स, जैसे इसको पढ़ा जाएगा फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है, क्लियर ये। तो वेक्टर फॉर्म में व्हेन वी हैव ए डिस्कशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ जब हम डिस्कस कर रहे हैं, एक रिजल्ट ये आ गया, एक रिजल्ट ये आ गया, ठीक है ना। समटाइम्स यू हैव ए सेम क्वेश्चन बट द डिफरेंट लुकिंग वाइज डिफरेंट आंसर, जिसमें हमें जो है ये आर वेक्टर नहीं दिखता बल्कि पोजीशन वेक्टर दिखते हैं। पोजीशन वेक्टर किसका, सोर्स वाले चार्ज का और टेस्ट वाले चार्ज का। तो अगर आपको कभी सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की पोजीशन वेक्टर दी जाए तो वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर, किसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज। ये तब हो जाएगा जब दोनों चार्जेस कैसे हो, लाइक चार्जेस हो, फॉर लाइक चार्जेस, फॉर लाइक चार्जेस, ठीक। और अगर सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है तो फिर आप इस आर वेक्टर को रिप्लेस कर देना। अब कैसे होता है तो ये सब अभी डिस्कस करने के लिए आपके पास टाइम नहीं, अभी आपको एग्जाम देना है कुछ दिनों बाद, ऑल द बेसिक फ्रॉम द क्लास 11th चैप्टर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू समटाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट चार्ज। तो अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो यू कैन रिप्लेस आर वेक्टर बाय दिस वे एंड फॉर अनलाइक चार्जेस, फॉर अनलाइक चार्जेस। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं इस पर। जैसे सपोज करिए कि Q1 चार्ज है और इसका पोजीशन वेक्टर R1 है। सुनिएगा ध्यान से, Q1 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है और ये आपका नेगेटिव है। और Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है और ये भी आपका नेगेटिव है। ये मान लेते हैं सोर्स है और ये आपका टेस्ट है। तो अगर हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिखना है तो सबसे पहले सेम रिजल्ट F21 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स किस पर लगता है, टेस्ट पर लगता है। प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन आपको बताया कैसे होता है। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 वेक्टर R अपॉन R की पावर 3। नाउ द पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, सो यू कैन राइट बाय दिस वे Q1 Q2। अब देखिए दोनों चार्जेस कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं। तो लाइक चार्जेस के लिए पोजीशन वेक्टर टेस्ट का माइनस पोजीशन वेक्टर सोर्स का। तो टेस्ट का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है और सोर्स का पोजीशन वेक्टर क्या है, R1 है। तो यहां पर वेक्टर R की जगह पे ये हो जाएगा और ये R3। तो आपने भी देखा था कि जो ये R था वो मॉड ऑफ R था।
तो R इज इक्वल टू मॉड ऑफ R, R की जगह पे क्या लिखा आपने, R2 माइनस R1, तो R2 माइनस R1, तो यहां पर हो जाएगा R2 माइनस R1 और होल पावर 3. तो समटाइम्स यू हैव ए सेम क्वेश्चन but the look wise different answer. So if the position vector of source and test charge are given, then your answer will be like this. Be careful, समझना है चीज़ों को. अभी जैसे मैंने यहाँ पर 1 को सोर्स लिया है, 2 को टेस्ट लिया है, तो इन ए होल डिस्कशन यू हैव ए F21, F21. सिमिलरली यू कैन फाइंड द F12 आल्सो. ठीक है, तो ये था वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो हम लोगों ने डिस्कस किया. Now see the numerical problem over this.